तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका होस्ट सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक VLE हैं तो आपके लिए कमाल की सर्विस की जानकारी देने आया हूं, जिसमें आप महीने के 1500 रुपये सैलरी के रूप में पा सकते हैं। जी हाँ, सैलरी के रूप में, मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा, सैलरी के रूप में बात कर रहा हूँ। वो आपको सैलरी मिलेंगी मंथली में आपको 1500 रुपये। तो इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, इसमें काम कैसे करना है और तमाम ऐसी CSC की नई सर्विसेज और डिजिटल जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उनकी जानकारी इस चैनल पे मैं देते रहता हूं। तो इसके लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं बात करता हूं कि कैसे आपको इसमें कार्य करना है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको 1500 रुपये महीने सैलरी मिल सके। तो रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले मैं उस सर्विस का नाम बता दूं, वो सर्विस है टैली लॉ। टैली लॉ क्या है, इसके बारे में मैं बेसिक जानकारी दे दूं। इससे पहले मैं आपसे करना चाहता हूं अनुरोध कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि कैसे 1500 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलते हैं। तो पहले मैं बेसिक जानकारी दे दूं इसके बारे में। तो टैली लॉ एक ऐसी सर्विस है जो कानून मंत्रालय द्वारा CSC के उत्कृष्ट कामों को देखते हुए एक ऐसे वकीलों का पैनल तैयार किया गया है कानून मंत्रालय द्वारा, जहां पे अनुभवी वकील होते हैं और वो जो है कानूनी सलाह देते हैं और न्यूनतम शुल्क लेकर। तो ये सर्विस बहुत ही अच्छी है, जो समाज में आपको बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट भावना या समाज में कहें तो आपकी बहुत अच्छी पहचान बनाने के लिए काफ़ी है। तो इस सर्विस में PLB का रजिस्ट्रेशन करके आप जो है PLB अपने पास रख के या खुद आप PLB बनकर और CSC VLE बनकर जो है 1500 रुपये महीने कमा सकते हैं। तो PLB क्या होता है, मैं इसके बारे में भी जानकारी दे दूं कि PLB जो होता है वो पैरा लीगल वॉलंटियर होता है। वो ऐसा कार्य करता है कि अगर आपके सेंटर पे किसी की जानकारी नहीं है, कैसे कानूनी सलाह पाते हैं, कैसे हमको कानूनी सलाह लेना है, तो उसमें वो कार्य करता है कि आपके सेंटर के बारे में बताता है और वो बताता है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको कानूनी सलाह बहुत ही कम शुल्क, यानी बहुत ही निर्धारित शुल्क जो सरकार तय की है, 30 रुपये में आप कानूनी सलाह पा सकते हैं। तो PLB का जो बेसिक काम यही है कि आपके सेंटर तक उनको बताना, और इसके लिए उनको जो है 1500 रुपये देती है सरकार। तो 1500 रुपये अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जिनको आप हायर करना चाहते हैं तो आप अपने घर के किसी सदस्य को कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी PLB के लिए रजिस्ट्रेशन करके खुद भी CSC VLE और PLB दोनों हो सकते हैं। तो आप कमीशन भी कमा सकते हैं और 1500 रुपये महीने भी कमा सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ प्रोसेस की कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कार्य करना है और PLB के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले मैं न्यू टैब खोल लिया और यहाँ पर लिखते हैं टैली लॉ। टैली लॉ लिखकर सर्च करते हैं और पहला जो लिंक आता है https://www.tellylawin। टैली लॉ पे क्लिक कर तो आप इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ रविशंकर प्रसाद जी का जो कानून मंत्री हैं उनका यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है लॉगिन, इस टैब में लॉगिन सेक्शन है, इसमें लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, लेकिन ये आपके पास नहीं है, आप एक CSC VLE हैं। तो आप यहाँ पर लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले यूजर ID और पासवर्ड आपसे मांगेगा और कैप्चा फिल करवाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे ऑथराइज द टैली लॉ में आपको ऑथराइज करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि री लॉगिन होने लगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको जो है ऐड VLE डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा और उसको देने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। तो क्या क्या मांग रहा है आपसे, नेम, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत। उसके बाद यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर अगर डालना है आपको तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए यहाँ पे VLE डिटेल्स आपको डालना होगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली और ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे
तो आपका जो है यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है वो तैयार हो गया। प्रोफाइल तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1500 रुपये महीने पाने के लिए आपको PLB रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैंने बता दिया है पहले ही कि PLB क्या होता है। तो PLB का आम काम ये है कि आपके सेंटर तक किसी को जिनको भी कानूनी सलाह पानी है या कानूनी सलाह उनको लेना है तो उनको आप बता सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि बहुत कम शुल्क देकर सरकारी फीस पे 30 रुपये देकर आप कानूनी सलाह पा सकते हैं। और अगर SC ST कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो निःशुल्क पा सकते हैं। तो यहाँ पर PLB रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप PLB रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटर दिखाई देगा, जिसमें आप PLB रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको खोल कर आ गया। तो इसमें आपसे पहले मांग रहा है CSC ID। तो यहाँ पर CSC ID इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है चेक एबिलिबिलिटी। यहाँ अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है PLB में तो आप यहाँ पर जैसे ही चेक करेंगे तो आपका एबिलिबल रजिस्ट्रेशन पहले से ही बताएगा। तो यहाँ पर चेक एबिलिबिलिटी पर चेक करते हैं। तो जैसे ही एबिलिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपसे इस तरह का आपका ID डालने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस, जिसमें आपको पूर्ण रूप से पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स और एजुकेशन डिटेल्स और फोटो और CV जो है आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो CV में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर PLB नेम डाल दें, उसके बाद अपना फादर नेम डालें, उसके बाद मदर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जेंडर, कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से हैं, OBC हैं, जनरल कैटेगरी हैं, SC ST हैं, तो यहाँ पर चूज कर लें। उसके बाद आप जिस भी रेसिडेंस पे रहते हैं उस एड्रेस यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद यूज़र टाइप यहाँ पर देख सकते हैं कि CSC और SALSA दो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसमें आपको CSC पे क्लिक करना है और अगर SALSA से करना चाहते हैं तो उस भी कर सकते हैं। इसमें यह होगा कि आप CSC से न जुड़ करके SALSA जो एक संस्था है उससे जुड़ेंगे और उसमें डायरेक्ट आपको जो है पेमेंट सरकार देगी, न कि CSC के थ्रू होगा। इसमें जो पेमेंट आपको होती है वो CSC के थ्रू होती है। जो कानून मंत्रालय CSC को देती है, CSC आपको देती है। जो बीच में कार्य करती है वो CSC कार्य करती है। उसके बाद आप स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद पंचायत, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ आप वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, अन्यथा इस कॉलम को छोड़ दें। और एनी क्वालिफिकेशन अगर आपका है कोई भी तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा इसे भी खुला छोड़ दें, ऐसे खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर फोटो एंड CV फाइल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप फोटो अपना डाल दें। उसके बाद सिग्नेचर लोड कर दें। उसके बाद आप एक छोटा सा रिज्यूम बना लें, CV बना लें और इसमें जो है आपने कहाँ तक पढ़ाई की है डिटेल्स डालने के बाद एक यहाँ CV बनाकर यहाँ पे अपलोड कर दें। और यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कौन सी जो फोटो होनी चाहिए वो बिटवीन 20 KB होनी चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर जो होनी चाहिए स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इसमें कि 10 KB से 20 KB, 10 KB के बीच में होना चाहिए, 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। और CV जो है वो डॉक फाइल में भी चलेगा, डॉक्यूमेंट फाइल जो होता है PDF में भी चलेगा फॉर्मेट में, और उसका जो साइज होना चाहिए वो 1 MB होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप PLB रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो नेम है वो PLB में शो करने लगेगा। PLB हो जाने के बाद आपको जो है CSC की तरफ से 1500 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो चलिए अब बताते हैं कि इसमें कार्य कैसे करना है, इस सर्विस में कार्य कैसे करना है। तो आपको इस तरह का मेन्यू बार आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें होम, डैशबोर्ड, बुकिंग अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट, ड्राफ्ट केसेस, सक्सेस स्टोरी, मोबाइल ऐप रिपोर्ट, मैनेज PLB और डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स जैसे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड में कॉर्नर में बने हुए आप जो आपका नेम और आपका प्रोफाइल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, और चेंज पासवर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको केस प्री रजिस्ट्रेटेड कितने आपने केस को रजिस्ट्रेट किया है, केस रजिस्ट्रेट कितना है, और केस रिडक्स जो रिबोल्ड हुआ है वो कितना है, केस पेंडिंग कितने हैं, और एडवाइस इनबिल्ड कितने हो चुके हैं, ये सारी जो आपको चार्ट के रूप में दिखाई देंगे। तो चलिए यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। जो भी आपके पास कस्टमर आएंगे इस सर्विस को लेने के लिए तो सबसे पहले आपको बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, और बुक अपॉइंटमेंट पे यहाँ चलते हैं।
जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे आपको जो है फॉर्म बेसिक सा फॉर्म आपको भरना होगा। तो कुछ इस तरह का बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डाल के उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपको नया बेनिफिशियर ऐड करना है तो यहाँ पर किसी भी कस्टमर को सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जिनको भी ये सेवा चाहिए तो यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। तो ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे एक टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करते ही जो भी आपसे सर्विस को लेने आए हैं व्यक्ति, उनका नेम, उनका जेंडर और मोबाइल नंबर और उनके मोबाइल पे OTP क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद कैटेगरी में यहाँ चूज करेंगे जो भी कैटेगरी हैं और यहाँ पर जो है किस तरह के हैं, वो वोमेन है, SC/ST है, जिससे उनको जो है कैटेगरी वाइज उनको छूट मिल सके। और वो अगर न्यूनतम जो गरीब तबके के हैं या फिर जो भी हैं एप्लीकेबल हैं जिनको निःशुल्क यहाँ पर सुविधा दिया जाता है, तो इसमें आप चूज कर सकते हैं। कैटेगरी पहले चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि OBC हैं तो OBC यहाँ चूज कर लें और कैटेगरी में जो भी हैं यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो जनरल वाले को यहाँ पर छूट नहीं दिया जाता है अमूमन। तो यहाँ पर जो भी हैं विक्टिम जो भी हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद ID कार्ड में कोई आपको इसमें से चूज कर लेना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट। और उसकी जो एक कॉपी है यहाँ पे ब्राउज करके लगा देनी है जिस भी आप ड्राइव में रखे हुए हैं। उसके बाद PLB का नेम, जो आप PLB रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पर PLB का नेम नीचे आ जाएगा जिसको आपको चूज करके यहाँ पे कर देनी है, जिससे जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बेसिस पे उनको जो है 1500 रुपये तो महीना मिलेंगे ही। तो कम से कम आपको जो है ज़्यादा यहाँ PLB को ही रखना है, प्राथमिक देनी है, ताकि उनको 1500 रुपये मिल सके। या आप खुद PLB बने हुए हैं, अपना नाम रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ PLB ही चुनेंगे, डायरेक्ट थ्रो BLE नहीं चुनेंगे, यहाँ PLB चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको नजर आएगी, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा कि किस दिन आपको कॉन्फ्रेंस लेना है और कौन वकील आपके हैं, ये सारी तमाम जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर व्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने यहाँ पे बुक किया है उसका यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगे और उस पर क्या एक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे नेम बेनिफिशियरी डालकर आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉइंटमेंट आपने करवा रखा है लोगों का, कस्टमर का, तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद ड्राफ्ट केसेस, अगर आप यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट करते समय उसे आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो यहाँ ड्राफ्ट केसेस में वो सेव हो जाएगा और उसे फाइनल आप कर सकते हैं। और सक्सेस स्टोरी यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये सक्सेस स्टोरी वो आप अपने बारे में कुछ भी बता सकते हैं जिसे जो है CSC यूज कर सकती है अलग प्लेटफॉर्म पे और प्रोत्साहित करने के लिए जो है आपके स्टोरी को दिखा सकती है कि आप भी इनके तरह कार्य करके जो है अपना नाम बना सकते हैं या आप अपना कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल ऐप रिपोर्ट है, जो मोबाइल में एक ऐप आता है उसमें आप प्री रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अगला वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा अगर आप कहेंगे तो। और यहाँ पे मैनेज PLB, अगर आप PLB को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से मैनेज PLB पे जाकर यहाँ पे PLB रजिस्ट्रेशन कर दें, आप बदल दीजिएगा। और डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जाकर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी भी मिला होगा कि कैसे आपको इसमें कार्य करना है और कैसे 1500 रुपये आपको महीना मिलेंगे। जो महीने मिलेंगे वो CSC की तरफ से दिए जाएंगे, न कि सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले आपसे करना चाहूँगा निवेदन कि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा आप लोगों से अलविदा।